बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो सत्संग जीवन का कल्प वृक्ष है। परमात्मा मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कि पावन सत्संग का मिलना कठिन है। यदि सत्संग के द्वारा परमात्मा की महिमा का पता न हो तो संभव है कि परमात्मा मिल जाए फिर भी उसकी पहचान न हो, उनके वास्तविक आनंद से वंचित रह जाओ। सच पूछो तो परमात्मा मिला हुआ ही है, उससे बिछुड़ना असंभव है। फिर भी पावन सत्संग के अभाव में उस मिले हुए मालिक को कहीं दूर समझ रहे हो। पावन सत्संग के द्वारा मन से जगत की सत्यता हटती है। जब तक जगत सच्चा लगता है तब तक सुख दुख होते हैं। जगत की सत्यता बाधित होते ही अर्थात आत्मज्ञान होते ही परमात्मा का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। योगी, महर्षि, संत, महापुरुष, फकीर लोग इस परम रस का पान करते हैं। हम चाहें तो वे हमको भी उसका स्वाद चखा सकते हैं, परंतु इसके लिए सत्संग का सेवन करना जरूरी है। जीवन में एक बार सत्संग का प्रवेश हो जाए तो बाद में और सब अपने आप मिलता है और भाग्य को चमका देता है। दुखपूर्ण आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए ब्रह्म ज्ञान के सत्संग के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचता। कोई रास्ता और है ही नहीं। सत्संग से वंचित रहना अपने पतन को आमंत्रण देना है। इसलिए अपने नेत्र, कर्ण, त्वचा आदि सभी को सत्संग रूपी गंगा में स्नान कराते रहो, जिससे काम विकार तुम हावी न हो सको। सत्संग द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार पुरुषार्थ करने से भक्त पर भगवान या भगवान के साथ तदाकार बने हुए सतगुरु की कृपा होती है और भक्त उस पद को प्राप्त होता है जहाँ परम शांति मिलती है।
जो तत्ववेताओं की वाणी से दूर है, उन्हें इस संसार में भटकना ही पड़ता है। चाहे वे कृष्ण के साथ हो जाएं या क्राइस्ट के साथ, चाहे अम्बा जी के साथ हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो उसका उपयोग बंधन काटने में न करें, न कि बंधन बढ़ाने में। हृदय को शुद्ध करने में करें, न कि अशुद्ध करने में। यह तभी हो सकता है जबकि हम सत्संग करें। सदा यही प्रयत्न रखो कि जीवन में से सत्संग न छूटे, सतगुरु का साथ न छूटे। सतगुरु से बिछड़ा हुआ साधक न जीवन के योग्य रहता है, न मौत के। जीवन को समुन्नत बनाने और सुधारने के लिए सत्संग मूलाधार है। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सत्संग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सत्संग क्या है? इस संसार में तीन पदार्थ, ईश्वर, जीव और प्रकृति सत है। इन तीनों के बारे में जहाँ अच्छी तरह से बताया जाए उसे सत्संग कहते हैं। श्रेष्ठ और सात्विक जनों का संग करना, उत्तम पुस्तकों का सत्संग, पवित्र और धार्मिक वातावरण का संग करना, यह सब सत्संग के अंतर्गत आता है। सत्संग हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए भोजन। भोजन आदि से हम शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, किंतु आत्मा जो इस शरीर की मालिक है, उसकी संतुष्टि के लिए कुछ नहीं करते। आत्मा का भोजन सत्संग और साध्य है। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। यह मन के बुरे विचारों व पापों को दूर करता है। भर्तृहरि ने जो लिखा है उसका आशय है कि सत्संगति मूर्खता को हर लेती है, वाणी में सत्यता का संचार करती है, दिशाओं में मान सम्मान को बढ़ाती है, चिंता में प्रसन्न को व प्रसन्नता को उत्पन्न करती है और दिशाओं में यश को विकीर्ण करती है। वस्तुतः सत्संगति मनुष्य का हर तरह से कल्याण करती है। जैसे चाशनी के मोल को साफ करने के लिए कुछ मात्रा में दूध डालते हैं, उसी तरह जीवन के दोषों को दूर करने के लिए सत्संग करते हैं। प्रातःकाल का भोजन और सायंकाल का भोजन रात्रि भर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे ही सुबह किया हुआ सत्संग पूरे दिन हमें अधर्म और पाप से बचाए रखता है। सायंकाल का सत्संग हमें
क्रूरती विचारों से बचाता है। मानव सत्संग से सुधरता है और कुसंग से बिगड़ता है। कहा भी गया है कि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। सत्संग मानसिक समस्याओं की चिकित्सा है। जब मन में काम क्रोध रूपी वासनाओं की आंधी उठे और ज्ञान रूपी दीपक बुझने लगे, तो ऐसे में सत्संग औषधि का कार्य करता है। विद्वानों का मानना है कि सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने पर ही यह जाना जा सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक।